इस वीडियो में हम बात करेंगे डायनामिक वैल्यू कन्वर्जन ट्रैकिंग की, जो कि ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करने के लिए की जाती है। डायनामिक कन्वर्जन वैल्यू को समझने से पहले हमें ये समझना है कि वैल्यू क्या है। वैल्यू वो अमाउंट होती है जो किसी भी प्रोडक्ट को एक हम असाइन करते हैं। वैल्यू क्या हो सकती है? उस प्रोडक्ट की प्राइस, कि वो प्रोडक्ट कितनी प्राइस का है। अगर फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट $50 का है तो उसकी वैल्यू $50 है। अगर वो $100 का है तो उसकी वैल्यू $100 है। अब डायनामिक कन्वर्जन वैल्यू क्या होती है? जब भी हम ई कॉमर्स में कन्वर्जन ट्रैक करते हैं तो एक इशू जो हमें सामने आता है, जब प्रोडक्ट्स चेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टोर है, उसके ऊपर 1000 प्रोडक्ट लिस्ट हुआ हुआ है, हर किसी की प्राइस अलग है, हर किसी की वैल्यू अलग है। तो उसको डायनामिकली हमें फेच करना पड़ता है कि जब भी कोई परचेज़ हो रही है, फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट परचेज़ हो रही है $50 की, दूसरी प्रोडक्ट परचेज़ हो रही है $100 की, या हो सकता है 4 प्रोडक्ट्स एक ऐड टू कार्ट हुए हैं कि $10 प्राइस की थी, एक की $20 थी, एक की $30 प्राइस थी। तो वो परचेज़ जो $60 की है वो एक ही परचेज़ के अंदर जब आ रहे हैं तो डायनामिकली वैल्यूज़ तीनों दफ़ा चेंज हो रही हैं। तो उसको डायनामिकली कैसे ट्रैक किया जाए, यही हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। जीटीएम को सेटअप करते हुए हमने 3 मेथड देखे थे। एक देखा था हमने बेस कोड के अंदर हमने लगाया था, जो हमने फाइनल किया था। उसके बाद हमने हेडर एंड फुटर देखा था। तीसरी एक प्लगइन हमने यूज़ की थी जीटीएम फॉर डब्ल्यूपी। अब मैंने जो वो कोड फाइनल किया था वो बेस कोड के अंदर किया था, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम उस कोड को रिमूव करके जीटीएम फॉर डब्ल्यूपी ऐप को कॉन्फ़िगर करेंगे। वो क्यों करेंगे? डेटा लेयर से ऐड टू कार्ट परचेजेस का डेटा लेना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो जीटीएम फॉर डब्ल्यूपी जैसी ऐप जो है इस काम को काफ़ी आसान कर देती है। ये स्पेसिफिक वर्डप्रेस की बात हो रही है। शॉपिफाई में 90% ऑफ द टाइम वो खुद ही पहले से आपको डेटा लेयर सिग्नल्स जीटीएम के अंदर भेज रहा होता है, तो उसके अंदर ये इशू नहीं आता। लेकिन वर्डप्रेस के अंदर हमें ये इशू फेस करना पड़ता है, तो उस वजह से हम जीटीएम फॉर डब्ल्यूपी ऐप यूज़ करते हैं। तो चलते हैं सीधा स्क्रीन पर और देखते हैं कि हमने जीटीएम फॉर डब्ल्यूपी ऐप कैसे कॉन्फ़िगर करनी है। मैं आ चुका हूँ अपने वर्डप्रेस के बैकएंड पे, और बैकएंड पे आने के बाद मैं जाऊँगा गूगल टैग मैनेजर पे, और यहाँ पर देखें तो हमारा कंटेनर जो है वो ऑफ है। इस कंटेनर में जो कंटेनर आईडी है वही जीटीएम आईडी है जो कि हमने ऐड की थी। बैकएंड में हमने बेस कोड्स ऐड किए थे, लेकिन इस पर हम खाली आईडी को कॉपी करेंगे यहाँ से और यहाँ आकर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद याद रहे आपने कंटेनर को ऑन लाजमी करना है, ऑन करके इसे सेव करना है। और एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि पिछला जो बेस कोड है वो आपने लाजमी अपनी वेबसाइट से रिमूव करना है। अगर आप उसको रिमूव नहीं करेंगे तो ये हो सकता है आपको डबल वैल्यू शो करने शुरू कर दे। तो उससे बचने के लिए आपने ये कंफर्म करना है कि पिछला जो बेस कोड है वो आपकी वेबसाइट से ख़त्म हो चुका हो। उसके बाद आपने इंटीग्रेशन पे आना है। इंटीग्रेशन पे आने के बाद वो कॉमर्स पे, और यहाँ से कुछ चीज़ें हमने सिलेक्ट करनी है, जैसे ट्रैक ई कॉमर्स, कार्ड कंटेंट इन डेटा लेयर, कस्टमर डेटा इन डेटा लेयर, ऑर्डर डेटा इन डेटा लेयर, एक्सक्लूड टैक्स फ्रॉम रेवेन्यू, क्योंकि टैक्स जो है वो हम बाद में पे करेंगे, तो हमने वो भी रेवेन्यू के अंदर ऐड करना है। एक्सक्लूड शिपिंग फ्रॉम रेवेन्यू, शिपिंग क्योंकि हमारा प्रॉफिट नहीं होता, वो तो जो कोरियर कंपनी है उसको जा रही होती है, तो उसको भी हम एक्सक्लूड करेंगे। दोबारा हम चेक कर लेते हैं ई कॉमर्स क्या करेगा। जो हमारे बेसिक इवेंट्स हैं जैसे ऐड टू कार्ट, चेकआउट और परचेज, उसको ट्रिगर कराएगा। कार्ट कंटेंट इन डेटा लेयर ये बताएगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो है वो ऐड टू कार्ट के अंदर ऐड हुए थे, उनकी क्या वैल्यू थी। कस्टमर डेटा में वो बताएगा कि उसकी नाम, ईमेल और उसका फ़ोन नंबर वगैरह क्या है, ताकि जब हम इन्हेंस्ड कन्वर्जन अगर सेटअप करें तो उसके अंदर ये डेटा हम यूज़ कर सकें। ऑर्डर डेटा डेटा लिया, जब हमारा ऑर्डर प्रोसेस हो जाएगा, कौन कौन सी आइटम्स थी, उसमें कितनी वैल्यू की थी, वो ये शो करेगा। एक्सक्लूड टैक्स मैंने आपको बता दिया, शिपिंग फ्रॉम रेवेन्यू, और इसके बाद इसको सेव चेंजेस कर देंगे। यहाँ से सेव करने के बाद हम जीटीएम पे जाएंगे और प्रीव्यू एंड डीबग टूल को ओपन कर लेंगे। प्रीव्यू करेंगे हम, यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे इसको। मैंने अपनी इस डमी वेबसाइट के अंदर ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी डालने के लिए वो कॉमर्स इंस्टॉल किया था, तो मैं शॉप पे जाऊँगा। यहाँ पर मेरे पास कुछ डमी प्रोडक्ट्स हैं, मैं कोई भी प्रोडक्ट ओपन करता हूँ। अच्छा, अब अगर हम जीटीएम में हैं तो यहाँ देखें कुछ इवेंट्स फायर हो रहे हैं, जैसे व्यू आइटम लिस्ट, व्यू आइटम। अभी तक कोई ऐड टू कार्ट वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, तो हम ऐड टू कार्ट करने के लिए इसको ऐड टू कार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ अगर देखेंगे तो ऐड टू कार्ट जो है वो फायर हो चुका है। ये देखें, ये डबल ऐड टू कार्ट फायर हो रहा है क्योंकि हमारा डबल बेस कोड लगा हुआ है। ओके, यहाँ से हम व्यू कार्ट पे करेंगे। व्यू कार्ट पे करने के बाद प्रोसीड टू चेकआउट मैं करूँगा। चेकआउट करने के बाद मैं एक टेस्ट ऑर्डर यहाँ पर प्लेस कर दूँगा।
अब यहाँ पर हमने 3 काम किया है। नंबर 1 हमने ऐड टू कार्ट किया, नंबर 2 हमने चेकआउट किया और नंबर 3 हमने परचेज भी किया। यहाँ पर ऑर्डर प्रोसेस हो चुका है। मैं वापस टैग मैनेजर में आता हूँ, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास ऐड टू कार्ट फायर हो चुका है, हमारे पास बिगिन चेकआउट फायर हुआ है, ऐड शिपिंग इन्फो, ऐड पेमेंट इन्फो फायर हुआ है। ये भी आप ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन हम मेन 3 इवेंट्स को ट्रैक करेंगे। और लास्ट में हमारे पास परचेज भी फायर हो चुका है, यानी कि हमारे पास 3 इवेंट्स हैं। अब इन इवेंट्स तक तो ठीक है, हम इवेंट्स को ट्रैक कर लेंगे, ये इतना बड़ा मसला नहीं है। मेन जो हमारी चीज़ थी, जो डेटा लेयर के अंदर डेटा आ रहा होता है कि ऑर्डर कितनी वैल्यू का था, उसकी करेंसी क्या थी, उसकी ट्रांजैक्शन आईडी क्या थी, वो कैसे हम उठाएंगे। उसके लिए हम यहाँ से इवेंट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे डबल फायर हुआ है, मैंने आपको रीज़न बताई है, तो इसको मैं एक सेलेक्ट करके डेटा लेयर पे जाता हूँ। डेटा लेयर पर जाने के बाद मेरे पास एक ये पीस ऑफ कोड आ जाएगा। यहाँ से हमने अपनी वैल्यू, करेंसी और ट्रांजैक्शन आईडी उठानी है। ट्रांजैक्शन आईडी जो है वो सिर्फ परचेज होने के बाद जनरेट होती है, तो ऐड टू कार्ट और चेकआउट के अंदर तो वो नहीं होगी। अब यहाँ पर डेटा लेयर में हम आकर देखें तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से एक कोड आ रहा है। डेटा लेयर से मैं आपको एक ईजी वे बताता हूँ कि आप डेटा लेयर से डेटा कैसे उठा सकते हैं। डेटा लेयर में आपको मल्टीपल लाइन्स नज़र आ रही हैं, जैसे कि ये फर्स्ट लाइन है, ये देखें ये फर्स्ट लाइन है, इसमें एक स्पेस है ना शुरू में। फिर कुछ लाइन्स ऐसी हैं जिनमें 2 स्पेसेस हैं और कुछ ऐसी हैं जिनमें 3 स्पेसेस तक भी हैं। तो हमने अभी क्या ट्रैक करना है, हमने वैल्यू ट्रैक करनी है। तो वैल्यू कहाँ पर है, ये ई कॉमर्स है, ये वैल्यू है, ये करेंसी है। डेटा लेयर से मैं इसको उठाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं ई कॉमर्स सबसे पहले ले लूँगा। क्या है मेरी डेटा लेयर को मैंने बताना है कि जहाँ पर ई कॉमर्स है और उसके बाद आगे वैल्यू है उसकी, तो ये वैल्यू आ गई, ई कॉमर्स आ गया और वैल्यू आ गई। इसको मैंने बताना है ई कॉमर्स डॉट, फिर ई कॉमर्स के अंडर वैल्यू है। ये अगर आप देखें तो ये वैल्यू ई कॉमर्स के अंडर है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ से लेना हो ये आइटम लिस्ट नेम, तो मैंने लेना होगा तो मैं करूँगा ई कॉमर्स डॉट वैल्यू डॉट आइटम लिस्ट नेम। ये जो डॉट हम यूज़ कर रहे हैं बेसिकली उस स्पेसिफिक वेरिएबल के अंदर जाने के लिए कर रहे हैं कि ई कॉमर्स के अंदर वैल्यूज़ हैं, और अगर आइटम्स है तो ई कॉमर्स के अंदर आइटम्स हैं और आइटम्स के अंदर जाके आइटम लिस्ट नेम है। तो इस वक्त हमें वैल्यू और करेंसी चाहिए, तो मैं सिंपल ई कॉमर्स डॉट वैल्यू करूँगा और साथ ही ई कॉमर्स डॉट करेंसी कर लूँगा, तो मुझे डेटा लेयर शो हो जाएगी। अब इस डेटा लेयर को गूगल टैग मैनेजर को कैसे बताना है कि ये जो डेटा लेयर है इसकी वैल्यू हमने फेच करनी है, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में ऐड टू कार्ट्स को प्रैक्टिकली फेसबुक एड्स के अंदर ट्रैक करके देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।